Good morning, students. All of you, good morning. Good morning. सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes or no? Yes. ठीक है। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बहुत से बच्चे नहीं जुड़ते हैं, पढ़ने नहीं आते हैं। क्यों? मैं चाहती हूँ कि सभी आए, सभी पढ़े और अपने पढ़ाई से खुद का फायदा होगा ना, आप ही का फायदा होगा। ठीक है, संतुष्टि मिलेगी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखिए और सभी आइए, पढ़ने के लिए आइए, पढ़िए। शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। कल मैं, पिछली बार कहने का मतलब है, मैं सर्वनाम पढ़ाई थी, याद है सबको? मैं सर्वनाम पढ़ाई थी और इस बार मैं उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाऊंगी। गुड। तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने के साथ साथ मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और प्रखर जैसे ही मैं आती हूँ आपको कुछ ना कुछ पूछना होता है और मैं बार बार यही बात कहती हूँ कि बेटा मुझे पहले पढ़ा लेने दो, फिर आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए। ठीक है, तो यस प्रखर। गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए मैं पहले पढ़ाती हूँ। मेरी आवाज आ रही है? यस, मेरी आवाज आ रही है, तो चलिए पढ़ती हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय। प्रखर तुम मुझे डिस्टर्ब करती है। आपकी आवाज तो बिल्कुल ही नहीं आ रही है। चलिए शुरू करती हूँ। वृद्धि मेरी आवाज आ रही है? यस, शुरू करती हूँ मैं। वे शब्दांश, सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले उपसर्ग पढ़ेंगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर, वे शब्दांश, शब्दांश मतलब समझिए। ठीक है, शब्दांश का मतलब समझिए। वे शब्दांश, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। ये देखिए, व्यू में जाओ एक बार। नहीं आ रहा, यही चीज चाह रही हूँ। पूरा गैलरी पर क्यों बना रहे हैं? ऐसे तो गैलरी में आप मत पढ़ोगे, इसमें है सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा चलिए, ठीक है, एक बार दवाई। वेट वेट, स्पीकर व्यू करिए। देखिए ऐसे चलिए एडमिट और मुझे देखना था ना सबका, ये मैं चाह रही थी। ठीक है,
अगर कोई मिले तो भेज दीजिए। अच्छा ठीक है, हाँ हाँ चलिए। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं, जरा फिर से मैं बताती हूँ। वे शब्दांश, शब्दांश मीन्स शब्दों के अंश, टुकड़ा, भाग। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रही हूं? अंश, टुकड़ा, भाग। शब्दों को कोई भी एक शब्द ले लीजिए, उसके आगे लगकर उस पूरे शब्द का अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक शब्द लिख रही हूं मैं, जरा ध्यान से सुनिए। ये हो गया शब्द, दिखाई दिया आप लोग को? ये शब्द दिखाई दिया? ये है शब्द मान। मान मतलब मर्यादा, इज्जत, यही होता है ना, इज्जत, किसी का मान, सम्मान, ठीक है। अब इसी के आगे उपसर्ग शब्दांश, यानी कि शब्दों के अंश में लगा रही, ठीक है। कभी कभी उस उपसर्ग शब्दांश की मीनिंग होती है और ज्यादातर नहीं होती है, ठीक है ना, ज्यादातर नहीं होती है। अब मैं उसके आगे, इसके आगे एक शब्दांश लगा रही हूं। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? अपमान। ये देखिए मीनिंग बदल गया, अर्थ बदल गया। सबको सुनाई दे रहा है मेरी बात? अर्थ बदल गया, इसकी मीनिंग बदल गई। तो सिद्धांत, सिद्धांत प्रकाश शेक्सपियर, इसकी मीनिंग बदल गई, अर्थ बदल गई। मान मतलब इज्जत, मर्यादा। अप शब्द लगा लिए, अप शब्द लगा लिए, उपसर्ग लगा लिए, तो इसका मीनिंग जो बन गया वो है अपमान। अपमान मतलब कि दूसरों को बेइज्जत करना, इज्जत नहीं करना, दूसरों का अपमान करना। समझ में आ गया शाश्वत पांडे? दूसरों का अपमान करना, तो ये है आपका उपसर्ग। उसी तरह एक और लगाती हूं, एक और लिखती हूं, ये हो गया उपसर्ग। अब देखिए एक और शब्द मैं बनाती हूं, पुत्र। इसको, ये जो प्लस दिखाई दे रहा है ना, इसको इस तरह के शब्द बनाने में इसको धन शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अपधन मान इज इक्वल टू अपमान। सब कोई सुन रहा है मेरी बात? अपधन मान, जानवी सुनो, अपधन मान इज इक्वल टू अपमान, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक शब्द लिखी हूं, पुत्र। पुत्र मतलब सब कोई जानते हो, पुत्र मतलब समझ रहे हो। अब इसी में मैं उपसर्ग शब्द लगाती हूं, ये देखो, सुपुत्र। क्या बन गया प्रज्ञा? सुपुत्र। ये बन गया सुपुत्र। दिखाई दे रहा है सबको? सुपुत्र, यह बन गया सुपुत्र। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा। अच्छा पुत्र, अब इसको गैलरी पर भी लगा सकते हैं ना बाद में। अच्छा पुत्र, अच्छा बेटा। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये है उपसर्ग। अब चलिए उपसर्ग के भेद, इसको लर्न करना पड़ेगा। ये जो
मेरी आवाज आ रही है? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, कोई बात नहीं है। अब यहाँ दिखाई दे रहा है सबको, पूरी बोर्ड दिखाई दे रही है अच्छे से। सुपुत्र मतलब अच्छा पुत्र, भला पुत्र, ठीक है। अपधर्मान इज इक्वल टू अपमान बन जाएगा। उसी तरह मैं बनाती हूँ और भी शब्द बनाती हूँ। अधर्म भागा, भागा मतलब भाग जाना, अभागा। और अभागा मतलब कि वह बेचारा बहुत दुखी है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया यशस्वी अभागा, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको। अब चलिए संस्कृत के भेद। संस्कृत, ये उपसर्ग के कितने भेद है? उपसर्ग के 4 भेद है, 4 प्रकार है या 4 भेद है, याद करिएगा। मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये सब एग्जाम में आता है। उपसर्ग के भेदों के नाम लिखिए, आ जाएगा। तो सबसे पहला है गुड, संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा 3rd नंबर अरबी तथा फारसी के उपसर्ग, और चौथा नंबर है अंग्रेजी के उपसर्ग। कहने का मतलब है इन सब के साथ शब्द लगकर एक नया शब्द बन जाता है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात? एक नया शब्द बन जाता है। अब चलिए, संस्कृत के उपसर्ग बहुत सारे हैं, ये आपको देखना है, आपको पढ़ना है, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग बहुत सारे दिए हुए। अब आइए प्रत्यय पर। प्रत्यय, प्रत्यय कहता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ, यानी कि उस शब्द की मीनिंग बदल दे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, वह प्रत्यय कहलाता है। शब्दांश मतलब अभी तुरंत मैं बताई हूं, शब्दों के अंश, ठीक है। शब्दांश मतलब शब्दों के अंश। तो यहाँ पर प्रत्यय की मीनिंग, प्रत्यय की परिभाषा यह है। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ, देखिए कैसे होगा। शब्द लिखती हूँ, दूध मतलब जानते हैं सभी, पार्क दूध मतलब सभी जानते हैं, सबको दूध पीने को घर में मिलता है ना, दूध। और यहीं पर मैं एक प्रत्यय लगा रही हूँ, शब्दांश। क्या बन जाएगा? दूध वाला। अब आप ही बताइए, दूध और दूध वाला में अंतर है कि नहीं? दूध जो हम सभी पीते हैं, और दूध वाला जो दूध लेकर आता है, यानी कि ग्वाला, मिल्कमैन, चेंजेस दिखाई दिए। तो एक बात ध्यान में रखना है, प्रत्यय शब्द के बाद लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। और यह धन लगाना बहुत जरूरी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है, ठीक है। यह इसकी पहचान है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह आपकी पहचान है, ये कैसे लिखना है। चलिए अदिति, कुछ पूछना है? आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, थोड़ी देर बाद पूछिएगा, है ना। अपना नेटवर्क सही कर लीजिए। अब चलिए, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के 2 भेद हैं, 2 प्रकार है, याद करिए, मैं बार बार करिए, ये सब आपको लर्न करना है।
ठीक है, ये सब आपको लर्न करना है। तो प्रत्यय के दो भेद है। कृत प्रत्यय, सबसे पहले कृत प्रत्यय कह रहा है वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। अब धातु, क्रिया, धातु मतलब क्रिया जो वाक्य के अंत में होता है। राम घर जाता है, जाता, जा, ठीक है। तो यहां पर फिर से मैं बोलती हूं, देखा शब्द एक लिखा है, दिखाई दे रहा है। आज जो है यह प्रत्यय है, ऐसे यह है देख। देख शब्द है और देख धातु है, क्रिया है। समझ में आ गई मेरी बात? धातु है, क्रिया है। जैसे चल एक शब्द है, आ लगा दो तो क्या बच जाएगा? चला, चला। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी तरह बहुत से शब्द दिए गए हैं। मैं एक वाला शब्द से भी बनाई हूं, ये देखो, यह धातु शब्द है। धातु मतलब क्रिया। अब आगे चलते हैं, तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय करा वे प्रत्यय जो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उसे प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे यहां दिया हुआ है इन, धोबी, धोबी धन इन, धोबी। देखो मात्रा चेंज हो गई, मात्रा चेंज हो गया, सबको दिख रहा है यहाँ? मात्रा चेंज हो गया, मात्रा चेंज हो गया, दिखाई दे रहा है। और धोबी मेल को कहते हैं, मेल होते हैं ना धोबी, कपड़ा धोने वाला धोबी मेल होता है। और जैसे इन लगा के तो वो बन गई धोबी, चेंज हो गया, तो यह हो गया संज्ञा, ठीक है, संज्ञा। उसी तरह आई, अच्छा धन आई, अच्छाई, अच्छा धन आई, अच्छाई, अच्छा है, ठीक है। और अच्छाई, सेलेस्टीन का पेंटिंग बहुत ही खूबसूरत है, यह उसके अंदर की अच्छाई है। देखो मैं बता दूं, ठीक है, यह है अच्छाई। तो इस तरह से यह प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अदिति साहू, यस अदिति, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आपकी आवाज आ रही है? व्हाट? मैम आपकी आवाज आ नहीं रही है। आप अपना नेट चेक करिए। और बच्चों को मेरी आवाज आ रही है बेटा? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, ठीक है, गुड। अभी भी आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, म्यूट करिए बेटा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ा दो फिर पूछते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रत्यय, ठीक है, ये हो गया आपका प्रत्यय। अच्छा ये तो कंप्लीट हो गया। एरा, चाचा धन एरा। एक और बताऊंगी मैं, अभी मैं बताती हूँ। और चाचा शब्द है, एरा लगा दो, क्या बनता है? चचेरा,
चाचा जी, चाचा है, चाचा जी पता है तुम लोग को। और यह देखो लगा हुआ है, ये चाचा और चाचा, उसमें एरा लगा देंगे तो वो चचेरे भाई बहन को कहेंगे चचेरा। समझ में आ गई मेरी बात। तो यह है उपसर्ग प्रत्यय। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है उपसर्ग प्रत्यय से ये शब्द बनाना, छाट कर लिखना, जोड़ कर लिखना, उपसर्ग और मूल शब्द। मूल शब्द बोला जाता है, ये देखिए मूल शब्द है ये सब, ठीक है ना, मूल शब्द है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर के बाद जिसको भी पूछना होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर आज मैं दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करती हूं मैं। उपसर्ग और मूल शब्द छाटिए। देखिए एग्जाम में कैसे लिखिएगा, सबको मैं बता रही हूं। उपसर्ग शब्द, ठीक है। सबसे पहला शब्द है, शब्द यहां लिखिएगा, है ना, अपमान, अपमान। चलिए मैं जरा सा गैलरी में लेकर आती हूँ और मैं सबका हैंड्स देखना चाहती हूँ। श्रेयसी बताएगी, अपमान। श्रेयसी रमन बताएगी बेटा, ट्राई करेगी। श्रेयसी रमन ट्राई करेगी, ट्राई करो। यस, वात्सल्य, वात्सल्य, यस वात्सल्य, हाँ यस आपसे मैं बात कर रही हूँ भाई। वात्सल्य सिंह 6 से आप शुरू करिए। अपमान, मूल शब्द बताइए सबसे पहले, मूल शब्द। आवाज नहीं आ रही बेटा। यही बात है ना, आप लोग क्लास में रहते नहीं हो, कैसे होगा, हाँ कैसे होगा। स्वस्तिका, स्वस्तिका, गुड मॉर्निंग। इसका भी नेटवर्क इश्यू है, आवाज नहीं आई क्लियर, फिर मुझे ही सारा बताना पड़ेगा। म्यूट करिए, स्वस्तिका म्यूट कीजिए। एनीवन? इतने हैंड्स। प्रखर यादव सिट डाउन, रिमूव कर दूंगी। आयुष मौर्य, वेट वेट वेट, आयुष मौर्य, यस आयुष, आयुष मौर्य, चलिए वृद्धि, Yes, miss. Ready. चलिए वृद्धि। अपमान, मिस मूल शब्द है मान और उपसर्ग है अप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। म्यूट कर दीजिए बेटा। काम्या, काम्या, यस प्रतिशोध, मूल शब्द है शोध और उपसर्ग है प्रतीक। अब मैं इसका भी मीनिंग बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। गुड काम्या, अच्छा लगा, एक बार में आंसर दिया। शोध मतलब
प्रैक्टिकल करना, शोध आते करते हैं ना आप लोग बच्चे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में प्रैक्टिकल करते हैं ना, वही शोध, प्रैक्टिकल करना, खोज करना, ऐसे कहेंगे, खोज करना। और प्रति मतलब हमेशा, लेकिन जैसे ही अगर एक साथ इसको लाते हैं प्रतिशोध, प्रतिशोध मतलब बदला लेना, ठीक है। अभिनव श्रीवास्तव, अभिनव श्रीवास्तव, गुड मॉर्निंग मिस। पुत्र से मूल शब्द है और जो क है वो उपसर्ग है। ऐसे बोलना है ना, ऐसे बोलना। अभिनव म्यूट कर दीजिए। कपूत, धन पूत कपूत। अब सुनिए, पूत मतलब होता है पुत्र, ठीक है, और कपूत मतलब बुरा पुत्र, ठीक है। दिव्यांशी सिंह, दिव्यांशी सिंह। यस मैम। बेटा आप दोनों भाई बहन हो? यस मैम। दोनों पढ़ते हो? यस मैम। दिव्यांशी के ब्रदर का क्या नाम है? दिव्यांश। अच्छा चलिए, एक आप बताओगे, एक आप। सबसे पहले दिव्यांशी, फिर दिव्यांश। इज दैट क्लियर? चलिए, नीडर, दिव्यांशी। यस मैम। नीडर, मैम, आप बोलिए। मैम उपसर्ग इज नी एंड शब्द इज डर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसे बोलिए जैसे मैं बोल रही हूँ, नी धन डर, नीडर। इज दैट क्लियर? चलिए दिव्यांश, कुरूप। कुरूप, मैम उपसर्ग है, उपसर्ग है कु और शब्द है रूप। अभी मैं तुरंत बताई हूँ, बिल्कुल सही बोले हो, बिल्कुल दिव्यांश सही बोले हो। मैं आपको बता दूं, ऐसे बोलना है, कु धन रूप, ठीक है। कु धन रूप, दोनों, सभी को मैं बता रही हूँ, सभी को बिल्कुल सही बताया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। डर मतलब डरना, और निडर मतलब नहीं डरना। कु धन रूप, रूप मतलब अच्छा, सुंदर रूप, रूप पता चलता है कैसा रूप है। और जैसे कु लगा देंगे तो कुरूप बदसूरत, ठीक है। र पर बड़ा ऊ लगता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया सबको? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क आप लोग बनाइए सभी, सिर्फ टीचर के बेस में नहीं। अच्छा लगा उत्कर्ष? उत्कर्ष से शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रेडी उत्कर्ष चंद्रा? रेडी, गुड। चलिए क्वेश्चन, हमारे दादाजी को बच्चों की डैश पसंद नहीं है। प्रत्यय लगाना है, चिल्लाना। क्या प्रत्यय लगाओ चिल्लाना में? चिल्लाहट। चिल्लाहट। नंबर 4 चिल्लाहट, ठीक है। नंबर 2, यस उत्कर्ष, नंबर 2 संत मदर टेरेसा। बोल रही हूं मैं, जरा पहले सुन लेना बेटा। संत मदर टेरेसा बहुत ही डैश और धार्मिक थी। दयालु। बिल्कुल सही, दयालु। अब नंबर आया अनुभूति का। अनुभूति, यस मैम।
जयेश बहुत जल्दी भूल जाता है, इसलिए लोग उसे डैश कहते हैं, भुलक्कड़। बिल्कुल सही, भुलक्कड़। स्पेलिंग चेक करिए। स्पेलिंग चेक करिए। भुलक्कड़ स्पेलिंग देख रहे हैं सभी? अगर ये आप लिखो, यस रुद्रानी फर्स्ट टाइम। रुद्रानी अच्छा लगा, दोनों आप ही बताएंगे रुद्रानी, ठीक है आप ही बताएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर एक मशहूर कवि और डैश थे, चित्र चित्रकार थे। बिल्कुल सही, चित्रकार। जंगल का राजा शेर एक डैश जानवर है, खतरनाक। बिल्कुल सही, अच्छा लगा। इसी तरह मैं चाह रही हूँ कि और भी बच्चे हैंड्स रेज करें। थैंक यू रुद्रानी। तो यहाँ पर कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। शौर्या सिंह, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम मुझे ये पूछना था कि हमें बुक एक्सरसाइज भी याद करनी है और उसके अंदर जैसे दिया गया है सर के अर्थवर्थ, ये भी याद करने हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके म्यूट कर दीजिए शौर्या। मैं आपको कुछ अभी बताना चाह रही हूँ। ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हिंदी 2 में ऐसे बनों का बुक एक्सरसाइज नहीं हुआ। मैं लास्ट क्लास में बोली थी कि मैं बुक एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है। अभी बुक एक्सरसाइज करवाने के बाद फिर मैं हिंदी 1 के और भी क्वेश्चन आंसर के पास जाऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करती हूं मैं। लेसन नंबर 6, हिंदी 2 लेसन नंबर 6, हिंदी 2 लेसन नंबर 6, पेज नंबर 27, पेज नंबर 27। रेडी? आंसर लिखिएगा। कवि दुनिया के सभी लोगों को कैसा समझने को कह रहा है? कवि दुनिया के सभी लोगों को कैसा समझने को कह रहा है? नंबर 1, समान रूप से। अब मैं पूरा आंसर पढ़ती हूँ। कवि दुनिया के सभी लोगों को समान रूप से समझने को कह रहा है। इज दैट क्लियर? आंसर क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि के अनुसार हर पल हमारे साथ कौन है? तो कवि के अनुसार हर पल हमारे साथ सूरज, चांद, चांदनी, तारे। अब मैं पूरा आंसर पढ़ती हूँ। कवि के अनुसार हर पल हमारे साथ सूरज, चांद, चांदनी, तारे हैं। है पर बिंदी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर का यस यति, यस मैम। दोनों आंसर बताएंगे आप। प्रस्तुत कविता के रचयिता?
द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी, टिक करिए। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। कवि किसे न मानने की सलाह दे रहा है? यह सभी। ये सभी जाति का भेदभाव मानने की सलाह दे रहा है, न मानने की सलाह दे रहा है। काले गोरे का भेदभाव न मानने का सलाह दे रहा है और धार्मिक भेदभाव भी न मानने की सलाह दे रहा है। यानी कि आंसर है दो, ये सभी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 28। समानार्थी शब्द सबसे नीचे चली गई है। समानार्थी शब्द मिला? इसमें कृतिका, कृतिका, यस कृतिका, कृतिका चौधरी, अनम्यूट तो करिए। आवाज अनम्यूट करिए बेटा, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। अपने पेरेंट्स जिनको आता है उनको बुलाइए। अंशिका यादव वो ठीक कर देंगे, उनको बुलाइए। मैं आपसे पूछती हूँ, अंशिका यादव। चलिए, समानार्थी शब्द का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, समान रूप वाले शब्द। इज दैट क्लियर? अब चलिए, समता, बराबर, समानता। बराबर, समानता। समानता। लिखते चलिए सभी। नेक्स्ट नंबर आया, म्यूट कर दीजिए बेटा, म्यूट कर दीजिए। प्रकृति बताएगी, प्रकृति का तो आ ही नहीं रहा है कुछ भी। स्वस्तिका हेल्प करेगी? स्वस्तिका तो पता नहीं क्या करती है बैठकर। रिधिमा, यस रिधिमा। ज्वाला, अग्नि, आग। अग्नि, आग। हाँ, आग मतलब अग्नि होता है। हाँ सही है, अग्नि, आग। एक और लिख लो, लौ। आग होता है लौ। एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो आप। चलिए रिधिमा म्यूट करिए। नेक्स्ट नंबर आया सावर्णी। यस सावर्णी, यस यस, अनम्यूट करिए। आप अनम्यूट नहीं, हाँ आ गया, बोलिए। वॉइस नहीं है बेटा, वॉइस नहीं है। अभी भी आपकी आवाज नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही बेटा। श्रेयसी बताएगी? श्रेयसी म्यूट कीजिए, श्रेयसी। यस शीतल, शीतलता, ठंडा। शीतलता नहीं होगा, शीतल, शीतलता तो उसका विशेषण हो गया। ठंडा, बताइए, ठंडा ठीक है? म्यूट कर दीजिए। सही है, कम से कम एक तो बताई। शीतल, ठंडा, शांत, शांत भी होता है। ठीक है, अब आया सृजन। सृजन नीलेश। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा। Miss,
सृजन का होगा रचना बनावट। रचना और बनावट। बनावट, हाँ ठीक है। रचना, सृष्टि, उत्पत्ति, ठीक है ना। बाकी और एक और क्या बताए हो? बनावट। बनावट, यस। उत्पत्ति होता है, बनावट मत बोलो। ओके मैम। सही है, सही है, सही है। बनावट भी चलेगा, ठीक है। मैं लिखती हूँ। सृजन, रचना, सृष्टि, बनावट, ठीक है। रचना, सृष्टि, बनावट। वेट वेट वेट, उत्पत्ति भी होता है, ठीक है नीलेश, उत्पत्ति भी होता है। चलिए, प्रवाह, अंशिका, प्रवाह, अंशिका श्रीवास्तव। धारा बहाव। धारा बहाव, बिल्कुल सही, धारा बहाव। नदी की धारा, उसका बहाव, ठीक है, यही होता है। अब आया वर्तनी सुधारी, नहीं ये क्या है? इस प्रकार इन शब्दों को खोल कर लिखिए, मतलब खोल कर लिखिए मतलब कि उसके पूरी अच्छी तरह से मीनिंग बताइए। चलिए, राग, द्वेष, यह मैं बताती हूँ, ठीक है, यह मैं बताती हूँ। राग द्वेष, राग यानी कि रूप से द्वेष, लिखिए, रूप से द्वेष। द्वेष मतलब दुश्मनी, जलन, चिढ़। जलन। मूर्ति रचना यानी कि मूर्ति, स्टैच्यू को बनाना, यानी कि स्टैच्यू, मूर्ति की रचना। अभी दशहरा का समय आ रहा है, अब देखिए मूर्ति की बनावट बनेगी ना, बन रही होगी, ठीक है ना। तो वही चीज है मूर्ति की रचना। जीर्ण शीर्ण, ये मैं बताई थी जब मैं पढ़ा रही थी, तो टूटी फूटी अवस्था में या फिर जर्जर अवस्था में, यानी कि कोई भी चीज मतलब कि खत्म होने वाली है, ठीक है। कोई भी कपड़ा है जो बहुत पुरानी हो गई है, ध्यान सुनिएगा, कोई भी कपड़ा है जो आपको बहुत पसंद है, बहुत पहनती हो, ठीक है ना, आप पहनते हो और उसको बार बार पहनने से वो घिस गया है, यानी कि वो जर्जर हो गया है। या फिर आपका कोई पुराना पुराना बहुत पुराना घर है, ठीक है ना, वह टूटने की अवस्था में, उसमें कोई नहीं रहता है, तो कहते हैं लोग जर्जर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टूटी फूटी अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी सुधारिए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, वर्तनी सुधारने का मतलब है सही तो सही, गलत तो गलत, जरा भी मिस्टेक गलत। वर्तनी मतलब कि गलत शब्दों को सही लिखिए, ठीक है ना। तो वर्तनी सुधारिए, मैं लिख रही हूं शाश्वत, ध्यान से देखकर लिखिए, ध्यान से देखकर लिखिएगा,
शाश्वत। आराध्या सिंह 6E लिख रही है, लिखिए लिखिए। परिवर्तन और गुरु। परिवर्तन गुरु, ठीक है। नेक्स्ट आया आपका दृष्टि वेश द्वेष। दृष्टि वेश द्वेष। नेक्स्ट तुलिका मूर्ति मौलिक। तुलिका मूर्ति मौलिक। ये स्पेलिंग है, यही स्पेलिंग आपको लिखना है, अदरवाइज कट जाएगा। कुरुप का स्पेलिंग अभी मित्रों थोड़ी देर पहले हिंदी वन में बताई। ये देखिए बड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत जरूरी है। तुक मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि इससे मिलता जुलता शब्द लिखिए। वृष्टि दृष्टि, वेश वेश, सवारो उभारो, स्वर अक्षर, पोषक द्योतक, चिंतन चिंतन, चिंतन, सभी कोई लिख रहे हैं? ये नीचे तुक मिलाइए है, ये 2 लाइन, और ऊपर 3 लाइन्स जो है वर्तनी शुद्ध कीजिए। सभी लिखिए, वर्तनी शुद्ध कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं, ध्यान से सुनिएगा सभी, नेक्स्ट क्लास में मैं पत्र पढ़ाऊंगी। यस यदि मिस हमको ये पूछना था मिस, जो पेज नंबर 29 में सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, उसका जो 3rd आंसर है वो हम नहीं लिख पाए, आप हमको बता दीजिए। यस मिस, यस मिस। देखिए, टूटी फूटी अवस्था में, टूटी फूटी अवस्था में लिखिए। यस प्रज्ञा। मिस एग्जाम में जैसे हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय में हम लोग को बुक में से भी आ सकता है कि एक्सरसाइज बुक से ही आएगा, बुक से बाहर का नहीं आएगा, ठीक है। और मिस डिफिनेशन जैसे आ सकता है कि ये प्रज्ञा, ये मैं नेक्स्ट वीक में आपसे डिस्कस करूंगी, सभी से डिस्कस करूंगी, और मैं पैटर्न बताऊंगी कि आप लोग को कैसे लिखना और पढ़ना है, ठीक है, कैसे लिखना और पढ़ना है। अदिति कुछ पूछना है? मैम, जो हिंदी 1 में आप बताई थी उपसर्ग और प्रत्यय, तो उसका अर्थ भी याद करना होगा। उपसर्ग और प्रत्यय में अर्थ कहाँ है? मैम रुकिए, मैम ये जो बीच में अर्थ दिए हुए हैं। अच्छा, ये वो शब्द है, अर्थ है, वो समझना है, ठीक है, वो समझ के लिखना है, ठीक है।
सबको समझ में आ गई मेरी बात? मैं यही बताना, स्मृति अनम्यूट तो करिए पहले, कैसे आपकी आवाज सुनूंगी मैं? हाँ Miss, in poem we have to write the author's name also. वो मैं अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीक में डिस्कस करूंगी, ठीक है? कुछ और बताना चाहती हूँ, मुझे बहुत कुछ बताना है विद्या, मुझे बहुत कुछ बताना है। चलिए विद्या अनम्यूट करिए। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। वेट। हाँ गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम हिंदी 2 में जैसा कि 2 कविता है तो मैंने मैम एक तो लर्न कर लिया, तो मैम हम लोग को दोनों लर्न करना है या एक? दोनों को लर्न करना है, ठीक है? दोनों को लर्न करना है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूंगी सभी कोई क्लास अटेंड करें नेक्स्ट वीक। उसमें मैं लेटर, आपकी बुक में जो लेटर है उसे मैं सही करवाऊंगी, एप्लीकेशन जो आपके सिलेबस में है। दूसरी बात, मैं पैटर्न बताऊंगी कैसे लिखना है। 6th क्लास में बिल्कुल नया चीज है, आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीक में यस सेलेस्टीन। मैम मेरे पास 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हिंदी 1 के बुक में वो पेज 74 यहाँ पे लिखा है अरबी तथा फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग, वो इसमें है नहीं। वही है, आपको सबसे पहले मैं जब वर्ण और भाषा शब्द पढ़ाई थी, याद है शब्द पढ़ाई थी, शब्द विचार, उसमें बहुत सारे आगत शब्द है जो बाहर से आए हैं और मिल गए हैं, जैसे कि तौलिया, जैसे कि पेंसिल, जैसे कि साबुन, ये सब अरबी फारसी और बाहर से ही तो आए हुए हैं, इसीलिए जो शब्द लिख रहे हैं वो सब इसी के शब्द है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, पेज नंबर 77 में एरा में ममेरा का मतलब क्या होता है? ममेरा मतलब मामा का लड़का या लड़की, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो हिंदी 2 के बुक में निम्नलिखित शब्दों के तुक मिलाइए में पोषक का क्या है? तुक मिलाना मतलब उससे मिलता जुलता शब्द बताना। पोषक का मैं यहाँ लिखवाई तो हूँ द्योतक, और द्योतक की मीनिंग जो लिखवाई हूँ द्योतक, ये रहा आपके बुक में। द्योतक मतलब प्रकाश देने वाला, प्रकाशक, रोशनी देने वाला, ठीक है ना? प्रकाशक, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका तीनों क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्लास में मैं प्रज्ञा मिश्रा के साथ शुरू करूंगी, ठीक है प्रज्ञा? नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे सभी से फिर मिलूंगी, सभी कोई जरूर क्लास अटेंड कीजिएगा। तब तक के लिए